हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप जुड़ चुके हैं इलेक्ट्रिशियन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक फुल ऑडियो बुक मास्टर कोर्स से। यह ऑडियो बुक डिजाइन है आईटीआई डिप्लोमा बीटेक और सभी टेक्निकल एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ आप सीखेंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से लेकर एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट तक, वो भी आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी से। इस जर्नी में आप वायरिंग, मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, सेफ्टी, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ईवी टेक्नोलॉजी और वो हर कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो एक कामयाब इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाता है। अब हेडफोन्स लगा लीजिए और चलिए इस पावरफुल जर्नी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का होने वाला है, या इलेक्ट्रिकल का जो सेफ्टी टॉपिक होता है उससे संबंधित, जिसे हम कहते हैं विद्युत का इतिहास, सुरक्षा, सावधानियां, है ना। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चंस या वन लाइनर फैक्ट भी पढ़ेंगे, थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। पूरी ये जो ऑडियो फॉर्मेट में बुक अवेलेबल है आपको लक्ष्य एकेडमी टीईए के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर संपर्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सेशन में हमारा क्या है उसे समझते हैं। अगर हम बात करें सर्वप्रथम विद्युत की खोज किसने की थी, तो विद्युत की खोज की थी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, जो कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की थी। सर्वप्रथम चल विद्युत की खोज रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। सेल का आविष्कार वोल्टा ने किया था, ठीक है, जिसके नाम पर क्या रखा गया, वोल्टा पाइक सेल या वोल्टेइक सेल रखा गया। वोल्टा के पश्चात फेराडे नामक वैज्ञानिक ने धात्विक जो चालक होते हैं, हमारे कंडक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का लगातार छेदन करके विद्युत का उत्पादन किया, जिसे हम चल विद्युत कहते हैं, जो कि जनरेटर अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न की जाती है। जो जनित्र होते हैं जिसे हम जनरेटर कहते हैं, तथा डीसी मोटर का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर सुरक्षा चिन्ह की बात करें तो सुरक्षा चिन्ह होते हैं 4 प्रकार के, जिनमें से सफेद धरातल पर काला चिन्ह निषेधात्मक अथवा नकारात्मक चिन्ह को व्यक्त करता है। इस पर लाल बॉर्डर होती है जो कि क्रॉस के साइन के साथ होती है, लाल क्रॉस बॉर्डर होती है। सफेद धरातल मतलब जो बैकग्राउंड होगा वो कौन सा होगा, सफेद होगा, और जो आकृति होगी वो क्या होगी, काले रंग से बनाई जाएगी। फिर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नीले धरातल पर सफेद चिन्ह सकारात्मक अथवा आवश्यक चिन्ह को व्यक्त करता है, जिसे हम इंफॉर्मेशनल साइन भी कहते हैं। पीले धरातल पर काला चिन्ह जो होता है सावधानी का होता है, या फिर सचेतक चिन्ह इसे हम कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे ही हम वार्निंग साइन कहते हैं। हरे धरातल पर सफेद चिन्ह जो होता है सूचनात्मक चिन्ह को व्यक्त करता है। फेज तार को हमेशा स्विच से नियंत्रित करना चाहिए। जो फेज तार होता है, लाइव वायर होता है, उसे आपको स्विच से कंट्रोल करना चाहिए। विद्युतकार को ऊंचे टावरों पर कार्य करते समय सुरक्षा पेटी या फिर जिसे हम बोलते हैं सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, जो कि एक पीपीई इक्विपमेंट के साथ होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसे हम कहते हैं। विद्युत कार या चालू लाइन पर कार्य करते समय इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक की सप्लाई पर विद्युत झटका लगता है आपको। सामान्यतः 90 वोल्ट एसी सप्लाई पर आपको विद्युत का झटका लगता है। यदि आपको पता है कि डीसी कितने वोल्ट पर विद्युत का झटका लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करेंगे इसका। विद्युत झटका लगने का कारण है विद्युत धारा की तीव्र गति। ठीक है, विद्युत झटका क्यों लगता है, विद्युत धारा की तीव्र गति के कारण, जो कि होती है प्रकाश की चाल के बराबर। कितनी होती है अभी ये, तो ये होती है विद्युत धारा की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर हम इसे कहें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में विद्युत धारा की अगर चाल की बात करें कितनी चल जाएगी, तो वह 3 लाख किलोमीटर चल जाएगी। विद्युत झटके से बचाव के लिए यूरोपीय देशों में जो पनडुब्बियां होती हैं आपकी, है ना, उसके बाद होता है जलयान, होता है थलयानों आदि में जो पावर सप्लाई होती है वो कितने होती है, तो वह होती है आपकी 110 वोल्ट होती है।
पनडुब्बी मतलब जिसे हम सबमरीन कहते हैं। कृत्रिम श्वास की 3 विधियां होती हैं, सिल्वेस्टर, शेफर और मुंह में श्वास लेना। आग लगने के 3 प्रमुख कारक होते हैं। कौन से होते हैं 3 प्रमुख कारक? तो पहला होता है ईंधन, दूसरा होता है ताप जिसे हम ऊष्मा भी कहते हैं और अगला होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अगर तीनों में से एक हम हटा दें तो आग बुझ जाएगी। आग की श्रेणियों की बात करें तो 4 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी डी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। ठीक है, किसी प्रकार या किसी पदार्थ में लगी आग बुझाने की 2 विधियां होती है। पहली होती है शीतल, जो होता है शीतल जल की बौछार के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं शीतलन। दूसरा होता है चिक्करण। चिक्करण विधि क्या होता है उसे आगे हम समझेंगे। किसी पदार्थ में लगी हुई आग की जो होती है आग होती है, बालू, रेत या सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर आग बुझाना ही क्या कहलाता है? आपका चिक्करण कहलाता है। ठीक है, सीटीसी का पूरा नाम की अगर हम बात करें क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। इसमें ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन नामक द्रव्य भरा होता है। मानकों का निर्धारण करने वाली संस्था मानकीकरण कहलाती है। ठीक है, जो विभिन्न देशों के मानकीकरण के लिए अनेक संगठन हैं। मानक संगठन तथा देश कुछ यहाँ पर ऑप्शन में आपको बताए गए हैं। जैसे बीआईएस होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये कहाँ चलता है? ये चलता है हमारे प्यारे देश भारत में। इसके बाद आता है आईएसओ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है जेआईएस। इसके बाद जापान का व्यवसायिक एक संगठन है जो कि मानकीकरण करता है। इसके बाद होता है बीआईएस, ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्थान, जिसे बीएस से भी प्रदर्शित किया जाता है, जो कि ब्रिटेन का होता है। एक है डीआईएम, ड्यूस इंडस्ट्री नॉर्मेन, जर्मन का होता है ये। एक होता है रूस का जिसे हम गोस्ट कहते हैं, GOST। फिर होता है ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, जो कि आपके कहाँ का है? अमेरिका का है, यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट का है। अब कुछ पूरे नाम शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आईटीआई जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, या फिर इन्हें ही हम कहीं पर बोलते हैं आईटीसी। क्या कहते हैं? आईटीसी, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, सी लग जाएगा तो सेंटर बोलेंगे, आईटीआई होगा तो संस्था बोलेंगे, मतलब इंस्टीट्यूट बोलेंगे। निमी की बात करें, एनआईएमआई क्या होता है? तो इसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान। एनसीवीटी की बात करें, एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। के बाद बात करें आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। टीजीईटी की बात करें क्या होता है? तो यह होता है डायरेक्ट जनरल एम्प्लॉयज ट्रेनिंग, जिसे हम कहते हैं। के बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक विद्युत। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ या तत्व जो होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है ना? तो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे लोहा, कार्बन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी क्या होते हैं? तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में बंधे हुए होते हैं किस बल के द्वारा? तो वह होता है अंतरा आणविक बल, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स जिसे हम कहते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका गुलाम होता है आवेश का मात्रक। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है या आवेश होता है उसकी बात करें तो ये धनात्मक आवेश होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। न्यूट्रॉन जो होता है आपका आवेश रहित होता है, जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है ना, मतलब इसे हम न्यूट्रल कहते हैं, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम आवेश आपका होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां विद्यमान होती हैं। कौन कौन सी गतियां होती हैं उन्हें समझ लेते हैं हम। तो एक होती है आपकी स्पिन मोशन होती है और दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन को मतलब हम कहते हैं चक्रण गति और दूसरा होता है कक्षीय गति। चक्रण गति मतलब जो एक चक्र में घूमे उसे क्या कहेंगे हम?
चक्रण गति, मतलब एक ही स्थान पर जो घूमे उसे क्या कहेंगे, चक्रण गति, स्पिन मोशन। और दूसरा होता है कक्षीय गति, जो कि कक्षा में घूमेगा, ऑर्बिटल मोशन जिसे हम कहते हैं। परमाणु की प्रथम 4 कक्षा जो होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसका विवरण कैसे निकाला जाता है उसे समझ लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे, चलिए उसे समझेंगे। तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं 2n² का नियम, ठीक है। 2 गुणा n की घात 2 जो होती है यह नियम होता है। परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। चालकों की अंतिम कक्षा में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो कितने होंगे, 1 2 3 5 6 और 7, मतलब 4 फिक्स इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसमें होते हैं, आपके अर्धचालक में, ठीक है। इसके बाद अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में हम बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अचालकों की अंतिम कक्षा की अगर हम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी तत्व के परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे। किसी तत्व के परमाणु में नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या को, कुल संख्या जो होगी उनकी, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु भार, या फिर उसे ही कहेंगे हम परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या मतलब दोनों का योग क्या कहलाएगा, परमाणु भार, या फिर इसे ही हम कहेंगे परमाणु द्रव्यमान। अगला होगा आपका पॉइंट, प्रमुख अर्धचालकों के अगर हम बात करें कि 2 ऐसे कौन से अर्धचालक हैं जो सर्वाधिक उपयोग में लाए जाते हैं, तो एक होता है जर्मेनियम और दूसरा होता है सिलिकॉन। पूरी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वो इन्हीं 2 तत्वों पर डिपेंडेंट है। कौन-कौन से, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं पर मुख्यतः इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यही एक बेसिक सी परिभाषा होती है इलेक्ट्रिक करंट की जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन से ऋण तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा की हम बात करें तो जो होती है ऋण से धन की ओर होती है। किसी चालक में प्रयुक्त या जो चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत वाहक बल के कारण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा होगा, आपका विद्युत वाहक बल के कारण। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा पृथक किया जा सके, वह स्वतंत्र रूप से विद्यमान न रह सके, परमाणु कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाली वस्तु ऋणावेशित और इनकी कमी वाली वस्तु धनावेशित होगी। विद्युत प्रवाह में आने वाली बाधा इसे हम कहते हैं प्रतिरोध। जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। अगर इसके प्रतीक की बात करें तो कैपिटल आर जो बड़ा आर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, उससे प्रदर्शित करते हैं। और अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है इसका ओहम, जो कि ओमेगा के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी तार के टुकड़े को एक निश्चित मान का प्रतिरोध मान प्रस्तुत करने के वाले एक पुर्जे के रूप में बना दिया जाए तो वह क्या होगा, एक रजिस्टर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, एक रजिस्टर कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, प्रतिरोधक कहलाएगा। पीडी जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ में अंतर क्या होता है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य होता है, और जबकि विद्युत वाहक बल का मान शून्य होना आवश्यक नहीं है। विद्युत धारा 2 किस्म की होती है जिसमें जो होती है कौन कौन सी होंगी, पहली होगी प्रत्यावर्ती धारा जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और दूसरी होती है दिष्ट धारा जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एसी विद्युत धारा 3 प्रकार की होती है। अब एसी के अंदर भी 3 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं, पहली होती है साइन वेव जो सबसे अच्छी मानी जाती है जिसे हम या तरंग कहते हैं। दूसरी होती है स्क्वायर वेव या फिर जिसे हम कहते हैं वर्गाकार तरंग। तीसरी होती है शॉटूथ वेव जिसे हम बोलते हैं आरी या हेक्सो के दांतों के समान ये तरंग चलती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे शॉटूथ वेव कहते हैं हम।
डीसी विद्युत धारा 3 प्रकार की होती है। एक तो होगी प्योर डीसी जिसे शुद्ध डीसी कहते हैं, अगला होगा पल्सेटिंग या परिवर्तनीय जिसे कहते हैं, ठीक है, परिवर्तनीय होगा, और तीसरा होगा अनुनादी जिसे पल्सेटिंग कहते हैं। जिस विद्युत धारा का मान एवं दिशा नियत रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ धारा या डायरेक्ट करंट जिसे कहते हैं डीसी सप्लाई। जिस विद्युत धारा का मान एवं दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होते हैं एसी विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा के 5 प्रमुख प्रभाव है। विद्युत धारा को आप छूकर नहीं दे सकते, इसके किसी प्रभाव के कारण आप उसे महसूस कर पाएंगे। जैसे पहला होता है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा होता है किरण प्रभाव, चौथा होता है रासायनिक प्रभाव, और पांचवा जो होगा आपका गैस आयनीकरण प्रभाव होगा। विद्युत धारा का प्रतीक की अगर हम बात करें क्या होता है, तो कैपिटल आई जो अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है उससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। मात्रक की बात करें तो एम्पियर इसका मात्रक होता है। विद्युत जो चालकता होती है उसका विलोम क्या होता है, तो विद्युत चालकता का विलोम होगा आपका प्रतिरोध। चालकता का प्रतीक जो होता है कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, और अगर चालकता के मात्रक की बात करें तो जो होता है आपका साइमन होता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में। कॉन्ग्रेचुलेशंस लर्नर, आपने इलेक्ट्रीशियन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक फुल ऑडियो बुक मास्टर कोर्स का यह चैप्टर 1 सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हो चुकी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में मास्टरी लगातार प्रैक्टिस और सही गाइडेंस से बनती है। अगर आप इस कोर्स की पूरी श्रृंखला, सभी एडवांस्ड चैप्टर, नोट्स, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तक पहुंचना चाहते हैं तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लक्ष्य एकेडमी TEA, जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल, क्विजेस, मॉक टेस्ट और वो सारी लर्निंग टूल्स जो ITI डिप्लोमा, बीटेक और टेक्निकल एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी मदद करेंगे। इस जर्नी को जारी रखें, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। जब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।